से लेकर आते हो ये कॉन्सेप्ट। अब चित्र देखिए, आप लोग, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ये कुछ पिक्चर आपको मदद करेंगी कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना, अगर अदन की वाटिका थी, एक बहुत बड़ी योजना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसा बहुत बड़ी योजना थी, तो परमेश्वर की एक और अद्भुत योजना थी, और वो था विवाह, यानी मैरिज। वाह, वो था मैरिज। काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू आप लोग जो लिखकर भेज रहे हैं। जी वापस आते हैं। ये है परमेश्वर की अद्भुत योजना, और मैं वापस कहता हूं कि ये कलीसिया और यीशु, यानी कि कलीसिया और यीशु की, जो कि इफिसियों 5 में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में इफिसियों 5 का 32 में लिखा है। ये तो बहुत बड़ा भेद है, लेकिन मैं कलीसिया और मसीह की बात कर रहा हूं। पौलुस कहता है इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री। ये क्या रहस्य है, हमको यहां से दिखता है। ये है पहला आदम और ये है उसकी पत्नी। यीशु मसीह है दूसरा आदम और कलीसिया है उसकी पत्नी, यानी कि ब्राइड एंड ग्रूम, ग्रूम एंड ब्राइड, ब्राइड एंड ग्रूम, जो भी है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई थी, और वो योजना थी विवाह, मैरिज। क्या बात है। नाउ आप जितने लोग कनेक्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑफलाइन नहीं जाना, अद्भुत चीज आपके बीच में आ रही है। मैं 9 बजे तक या उसका थोड़ा 5-7 मिनट आगे होगा, बर्दाश्त कर लेना। परमेश्वर की अद्भुत योजना, विवाह, मैरिज। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है पहला जोड़ा परमेश्वर ने ही बनाया था। आपके लिए मैं रख रहा हूं, लिखा है पहला जोड़ा परमेश्वर ने ही बनाया था, आपका जोड़ा भी परमेश्वर को ही बनाने दीजिए। जोड़ा से मेरा मतलब है, आप समझ गए होंगे। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। वापस रिपीट करता हूं कि पहला जोड़ा, जोड़ा से आप समझ गए कपल या फिर जोड़ी, ये परमेश्वर ने बनाया था। किसका है पहला जोड़ा? ये है परमेश्वर ने पहला ये जोड़ा बनाया। परमेश्वर ने कहा आदम मट्टी से बनेगा, औरत से कहा आदम, माफ करें हव्वा, तो हड्डी से बनेगी, यानी कि उसका डीएनए। परमेश्वर की योजना थी कि ऐसा हो, और परमेश्वर ने बनाया, जिसको कहते हैं विवाह, जिसको कहते हैं मैरिज। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है अभी तक? अब वापस कहता हूं, पहला जोड़ा परमेश्वर ने ही बनाया था, तो आपका जोड़ा भी परमेश्वर को ही बनाने दीजिए। आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, नंबर 1 कंट्री हर क्षेत्र में, वो चाहे इकोनॉमिक हो, वो चाहे बॉर्डर पे हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, नंबर 1 कंट्री वह है अमेरिका। मैं समझता हूं कि जिस अमेरिका को बसे 200-250 साल भी नहीं हो गए, पूरी दुनिया पे वो राज करता है। लेकिन आपको पता है अमेरिका का फाउंडेशन 90% हिला हुआ है। अब आप पूछोगे किस में, मैं आपको बताता हूं। वहां के कोर्ट में, या जिसको कोर्ट कहते हैं, कोर्ट कचहरी कहते हैं, वहां पे 90% केस डिवोर्स के हैं। बाप रे, 90% डिवोर्स केस है। और ऐसा मैंने सुना है, जब मैं स्टडी कर रहा था, हर 3 मिनट में एक डिवोर्स होता है अमेरिका में। हर 3 मिनट में एक डिवोर्स होता है। कैन यू बिलीव दैट? मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, उससे ज्यादा भी होता है, लेकिन कम से कम मैं बोल दिया एक डिवोर्स होता है हर 3 मिनट में। अब यहां से आप 3 मिनट काउंट करो, अमेरिका में एक डिवोर्स हो चुका होगा। और आपको पता है वहां के बच्चे ज्यादातर कहां पढ़ते हैं? हॉस्टल्स में। ज्यादातर कहां रहते हैं? पेइंग गेस्ट बोलकर। ज्यादातर किसके साथ रहते हैं? दोस्तों के साथ में। और आपको अक्सर मिलेगा, आप बॉलीवुड मूवी, नॉट बॉलीवुड, हॉलीवुड, आप हॉलीवुड मूवी चेक करिए, आपको बच्चे अलग कमरे में दिखेंगे, माता पिता अलग कमरे में दिखेंगे। और 90% जो वहां चलता है, मैं थोड़ा शब्द को कंट्रोल कर रहा हूं, वहां जो चलता है वो मैरिज कम लिविंग रिलेशनशिप ज्यादा चलता है, जो कि शादी नहीं करते। और आजकल तो गजब डाया हुआ, एक क्या करूं, पुरुष और स्त्री शादी करे, ये परमेश्वर का नियम है। कहां गया फोटो, वापस डालना पड़ेगा। पुरुष और स्त्री शादी करे, ये था सिस्टम। इसको मैं मजाक के तौर पे भी बोल सकता हूं कि ईव और एडम की शादी होनी चाहिए, ईव और स्टीव की नहीं। स्टीव आप समझते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। यह पुरुष का नाम है। स्टीव जिसने एप्पल बनाया वही है ना, एप्पल का फोन बनाया, आईफोन,
ये यहां पर ईव और स्टीव, यानी कि एडम और स्टीव नहीं शादी करना है, यहां ईव और एडम शादी करना है। ईव और एडम नहीं, स्टीव और एडम नहीं, पुरुष और पुरुष नहीं करना है, स्त्री और स्त्री नहीं करना है, पुरुष और स्त्री शादी करना है। लेकिन अमेरिका जो कि नंबर 1 कंट्री है, वहां पर बेड़ा गर्क हो रखा है, बेड़ा गर्क हो रखा है। वाह, सी। अब आप मुझे बताइए कि जिस कंट्री को पूरी दुनिया नंबर 1 कंट्री कहती है, वहां हर 3 मिनट में एक तलाक होते हैं, डिवोर्स होता है, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। अब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति है। और ऐसी ही परिस्थिति आपको जापानीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, अपना एशियन कंट्री जिसमें भारत भी आता है, अब आप सोच के देखिए। तो परमेश्वर ने जो जोड़ा बनाया, जो परमेश्वर की योजना में है, वो टिकता है, लेकिन जो मनुष्य योजना बनाता है वो नहीं टिकता है। अब आपके बीच में मैं कुछ रखने जा रहा हूं। आज पूरी दुनिया में बहुत गड़बड़ी हो रही है और मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मलाकी की किताब, आई थिंक पढ़ना होगा ना, नहीं मैंने डाला हुआ है, मलाकी की किताब, उसका 2रा अध्याय, वचन 13 से 16 आपके बीच में रख रहा हूं, देखते जाइए। फिर तुमने यह दूसरा काम किया, याद रखो परमेश्वर बात कर रहा है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया। क्या किया देखिए, कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया। किसने बाय आंसू, किसने वेदी को गीला किया? उनकी पत्नियों ने, औरतों ने। किसकी? जिनके पति या पुरुष उनको टॉर्चर करते थे या तकलीफ देते थे, यहां तक कि वह तुम्हारी भेंटें, यहां तक कि वह मतलब परमेश्वर तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। बात परमेश्वर की हो रही है ऐसे लोगों की जो जिनकी पत्नियां वेदी के ऊपर आती हैं, आंसू बहाती हैं, और लिखा है कि आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। अब आपको अगला वचन बता रहा हूं। तुम पूछते हो, परमेश्वर बात कर रहा है, तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी, अब बात हो रही है पत्नी की, उस जवानी की संगनी और ब्याह हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। वापस आपको फोटो दिखा देता हूं, जब परमेश्वर इनकी शादी करा रहा था। तो अब आप पूछोगे कि पास्टर डैनियल, इनका सोलमनाइज यानी कि जो शादी कराता है वो पादरी कौन था, वो पास्टर कौन था? परमेश्वर था। कैसे बोल सकते हैं? ये देखो कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, साक्षी हुआ था। तो इसका मतलब है कि जिसकी भी, अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिसकी भी शादी हुई थी, आपकी शादी कहां हुई मुझे नहीं मालूम, आप किस तरीके से शादी करें मुझे नहीं पता, कौन सा पास्टर था मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं था बीच में, मैं था वो साक्षी, जहां ब्याह हुई स्त्री के बीच मैं साक्षी हुआ था, जिसको तूने विश्वासघात किया। इसका मतलब है पुरुष ने स्त्री को त्याग दिया, और मैं यहां यह भी कहूंगा या तो स्त्री ने पुरुष को त्याग दिया। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास में कॉल्स आते हैं पुरुषों के भी कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। ये भी फोन आते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरे पति ने धोखा दिया है। तो यहां पर विश्वासघात की दोनों की बात हो रही है। अब इसको देखो, लिखा है कि क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, मतलब वाइफ या हस्बैंड की बात हो रही है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं, इसका मतलब है और भी पुरुष और भी स्त्री उसके पास में थे आपके लिए, लेकिन उसने एक ही बनाया। फिर कहता है और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए, अच्छा इधर चला गया, इसीलिए इसको ठीक करना है, आप लोग समझ जाइए ये साथ में, इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, जवानी के पुरुष से, जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। अब जरा इसको देखिए, लिखा है क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, मतलब तलाक से मुझे नफरत है, डिवोर्स से मुझे नफरत है, और परमेश्वर कहता है कि स्त्री त्याग से मुझे घृणा है। सो जो सेवक अभी देख रहा है या बाद में देखेगा यूट्यूब के ऊपर, आप तलाक करके बैठे हैं या तलाक का सोच रहे हैं, अगर कोई पुरुष अभी देख रहा है या यूट्यूब पे देखेगा आगे जाकर, आप अपनी पत्नी को या पत्नी पति को त्यागने की कोशिश कर रहा है या प्लान कर रहा है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को त्याग से और स्त्री त्याग से या पुरुष त्याग से या डिवोर्स से नफरत है। जी दोस्तों, वाह, सही। अब आप सोचिए परमेश्वर कितना सख्त है इस मामले में।
अब आप सोचिए इस प्लैनेट के ऊपर, देखो मुझे अच्छा क्या लगा मालूम है, मुझे वापस पीछे ले जाने दीजिए। लिखा है, कहां गया बच्चे कहां गया, हाँ संतान है। लिखा है इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। मतलब बच्चे कैसे पैदा होंगे फिर? अगर बाप ऐसा है, पत्नी ऐसी है, यानी कि पिता मां ऐसी है, तो फिर बच्चे कैसे होंगे? सी दैट, इसका मतलब है परमेश्वर कहता है कि जो जनरेशन आगे आएगा वो जनरेशन कैसे होना चाहिए, वो योग्य जनरेशन चाहता है। अब मैं वापस आता हूं इसके ऊपर। परमेश्वर को डिवोर्स से नफरत है। अगर कोई, शायद हो सकता है आज सुबह डिवोर्स कर मैं विश्वासी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्राइस्ट फॉलोअर्स की। मुझे नहीं पता कि शायद बाकी लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोग भी सुन लीजिए। आज सुबह आपने शायद डिवोर्स का पेपर साइन किया है, आपने गलत किया है सर या मैडम। आप शायद तलाक देने का सोच रही हैं या सोच रहा है, तो आप गलत कर रहे हैं या कर रही हैं। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर यहां पे कहता है कि मुझे इस तरह से गिनना है, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। वाह, सी, अगर अमेरिकन जो मेरी हिंदी भाषा समझ रहे होंगे, अफ्रीकन्स, जापानीज, या फिर जहां तक ये वीडियो जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मुझे डिवोर्स से नफरत है, नहीं चाहता परमेश्वर। पास्टर डैनियल, क्या यीशु ने इसका जिक्र किया है मत्ती का 19:3 में? तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर किसके? यीशु के कहने लगे, क्या हर एक कारण से पत्नी को त्यागना चाहिए? क्या किसी भी कारण से पत्नी को तलाक देना चाहिए? मोदी साहब ने एक बिल पास करवाया संसद में, और वह है कि 3 तलाक का कॉन्सेप्ट उन्होंने कैंसिल करवा दिया। और आपको शायद नहीं पता है कि कितनी सारी मुस्लिम महिलाएं, औरतें शायद मोदी साहब को कितना थैंक यू बोलती होंगी, धन्यवाद देती होंगी कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो बिल पास करके एक बहुत बड़ा मुसीबत उनके ऊपर से हट गया। अब आप सोच के देखिए, शास्त्री फरीसी यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तलाक देना है किसी भी कारण से? अब यीशु का जवाब मत्ती 19:4 में, उसने उत्तर दिया, यानी यीशु ने, क्या तुमने नहीं पढ़ा? कहां लेकर गए यीशु? सीधा आदम और हव्वा के पास में। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर नारी बनाकर कहा, वचन 5:6, कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ में, यहां शादी हो चुकी है, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, उसे मनुष्य अलग ना करे। ठीक है ना? तो वापस लेकर आता हूं मैं उसी चित्र पर, ये वाला। सो परमेश्वर, यहोवा ने भी कहा, यीशु मसीह ने भी कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई मनुष्य अलग ना करे। तो आपकी शादी शायद टूट रही है, आज का मेरा ये मैसेज सुनकर अगर वो जुड़ता है, वापस रिकंसिलिएशन में आता है, मैं समझता हूं कि मेरा प्रचार अभी करना सफल रहा। जी, मुझे नहीं पता कि आपका मैरिज का क्या कंडीशन है आज, और जानबूझकर मैं कहता हूं ये वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए, और मैं इसको इतना सा एडिट करके भी डालूंगा कि परमेश्वर को डिवोर्स से नफरत है। मैं बनाऊंगा इसको, मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल गया तो। जी दोस्तों, वापस आते हैं। परमेश्वर, यीशु मसीह ने भी कहा है कि विवाह जो है वो परमेश्वर ने बनाई है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि दोनों एक दूसरे को तलाक दें, अलग हो, डिवोर्स करें। अब मेरी सलाह कुछ जवानों के लिए, मैं फिर उसके बाद समाप्ति पर आऊंगा, कुछ सलाह या कुछ एडवाइस मैं देना चाहता हूं, और वह यहां है, इन सब कारणों से शादी मत करिए। कौन से कारण हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वापस कहना चाहता हूं कि इन सब कारणों से शादी मत करिए। सबसे पहला, मेरा दोस्त का शादी हो रहा है तो मैं भी कर रहा हूं, मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूंगा, मेरी उम्र हो गई है इसलिए कर रहा हूं, माता पिता बोल रहे हैं इसलिए कर रहा हूं। ऐसा रिश्ता फिर वापस नहीं आएगा। अमेरिका से आया, अफ्रीका से आया, आखिरी उससे प्यार करता हूं इसलिए शादी कर रहा हूं, जिसको कहते हैं लव मैरिज। अब आप सोचिए, ये सब कारणों से 99.9% लोग शादी करते हैं। मेरे दोस्त ने किया, मैं कर रहा हूं, मेरी उम्र हो गई है इसलिए कर रहा हूं, माता पिता ने कहा इसलिए कर रहा हूं, जिसको कहते हैं अरेंज मैरिज। फिर ये है सेकेंड लास्ट, ऐसा रिश्ता वापस नहीं आएगा। कभी कभी कहते हैं ना, यार इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है तेरे को वापस नहीं आएगा। और फिर आखिरी वाला तो बड़ा डेंजर है, और उसको कहते हैं प्यार। नाउ मेरे पास में
क्या करूं, और एक आ रहा दिमाग में, ठीक है इसको बता देता हूं। मेरे हिसाब से आपके बीच में मैं 3 बात रख रहा हूं। शादी के लिए 3 बातों का ख्याल रखें। मैं चाहता हूं कि ये मेरे हिसाब से आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहले आपको शादी का नॉलेज होना चाहिए। आपको शादी का नॉलेज होना चाहिए। शादी क्या चीज है, शादी करने से क्या क्या हो सकता है। दूसरा बताकर आगे बढ़ूंगा। कंफर्मेशन कहां से, परमेश्वर से। कंफर्मेशन, वाकई में ये लड़का या ये लड़की वाकई में जीवन साथी कब, नॉलेज आने के बाद। आपको शायद नहीं पता कि भारत के अंदर 12-12 साल की, 13-13 साल की, 14-14 साल की लड़की से लड़कियां अभी भी देहात में, आदिवासियों में या पिछड़ी जातियों में अभी भी शादियां हो रही है। और ऐसे कितने कॉल्स मुझे आते हैं। बीच में 2 दिन पहले कॉल आया था, बोला पास हे डैनियल, मेरी शादी बचपन में हो गई थी, या मेरी शादी जल्दी उम्र में छोटी उम्र में हो गई थी, या मेरी शादी मेरे बिना मर्जी की हो गई थी और मुझे शादी के बारे में नॉलेज नहीं था और मैं मेरे माँ बाप ने शादी करा दी और अब पति अलग, मैं अलग, बच्चे अलग। अब आप सोचिए। तो सबसे पहले जवानों के लिए मेरी यह सलाह है। कहां गया, आया? हाँ, नहीं कहां गया हो, जवानों के लिए। हाँ, मेरी सलाह आज के जवानों के लिए, ये कारणों से शादी मत करना। और आप जो जवान हैं अभी जिसकी शादी नहीं हुई, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि ये 3 बातों को याद रखें। सबसे पहला है नॉलेज होना चाहिए कि शादी क्या चीज है। एक कहावत मैं हमेशा कहता हूं, शायद यहां पे फिट बैठेगा, गरम गरम भजिया खाने से मुंह जलता है। भजिया को थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद खाइए आप लोग। यहां पे आपको शादी का नॉलेज नहीं है और आप पूरा गली ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैं शादी कर रहा हूं। आपको शादी का ABCD नहीं पता है। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। मैं वापस कहता हूं कि बिना नॉलेज के शादी नहीं करना। दूसरा, कंफर्मेशन परमेश्वर जब तक नहीं देता तब तक शादी नहीं करना। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं, अभी दिमाग में आ गया है। कुछ लोगों ने कॉल करा है, बोला डैनियल भाई मैं विश्वासी हूं, मैं अविश्वासी लड़की से शादी करता हूं और मैं उसको प्रभु में लेकर आऊंगा। तो भाई तेरा ससुर तो शैतान हुआ, तेरा ससुर तो शैतान हुआ ना फिर। लड़की कहती है मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो अविश्वासी है, तो तेरा ससुर फिर शैतान हुआ और तू बहू बनी शैतान की। अब आप सोच के देखो, इसका मतलब है आत्मिक बात कर रहा हूं। लड़की का आत्मिक पिता भी परमेश्वर होना चाहिए, लड़के का आत्मिक पिता भी परमेश्वर होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों प्रभु में होना चाहिए। और अगर मिनिस्टर हैं, सेवक हैं, तो ऐसी लड़की से शादी करो जो मिनिस्ट्री में, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा तेरा। लड़की तुझे शादी के बाद में मिनिस्ट्री करने नहीं देगी और लड़का तुझे शादी के बाद में मिनिस्ट्री करने नहीं देगा। बहुत संभलना है। नॉलेज, कंफर्मेशन, और ये रहा तीसरा, कवनेंट प्रोसेस। कवनेंट प्रोसेस का मतलब क्या है? आपको पूरी जिंदगी वो कवनेंट को लेके चलने की प्रोसेस में आपको बने रहना है। बर्तन थोड़ी है आपने आज खरीदा, टीवी थोड़ी है आज आपने खरीदा, कपड़ा थोड़ी है जो आपने खरीदा और आपको लगा यार थोड़ा साइज चेंज हो गया, मतलब 19-20 हो गया, जाके वापस करके आते। टेबल थोड़ी है, फ्रिज थोड़ी है, वॉशिंग मशीन थोड़ी है जो आप जाकर लेकर आए और बोला बाद में चेंज करते ही। ऐसा नहीं है ना दोस्त, आपको समझना है। सो नॉलेज होना जरूरी है, कंफर्मेशन होना जरूरी है और कवनेंट प्रोसेस। मैं परमेश्वर के सामने साक्षी मानता हूं कि ये मेरी जीवन साथी है, ये मेरा जीवन साथी है या साथी है। उस कवनेंट को लेके चलने की अगर ताकत है तो शादी करो, नहीं तो चुपचाप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय में, मैं जैसा हूं वैसा रहो, शादी मत करो। उसके तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए उसने। और आज का जो युग है, आज का जो तारीख है, उसमें तो मैं समझता हूं कि बहुत फूक फूक कर खत्म रखना है आपको। शादी के बाद अगर आप कहोगे यार ये क्या हो गया, तब तो आपका सब कुछ लुट चुका, खत्म हो चुका होगा। आप बात करते हैं आखिरी वचन, उत्पत्ति 25:2-25। मैं उसके बाद समाप्त कर रहा हूं। आज माफी चाहता हूं, थोड़ा लेट हो रहा है। लिखा है आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। नंगे से मेरा मतलब है नेकेड, कपड़े नहीं पहनते थे। आइए बताता हूं क्यों। सबसे पहले पत्नी का शब्द यहां पर यूज हुआ है, देख लीजिए आप। पत्नी, पहले अध्याय में पत्नी शब्द नहीं आया, दूसरे अध्याय के आखिरी तक में पत्नी शब्द नहीं आया, लेकिन जैसे ही चैप्टर 2 क्लोज होता है पत्नी शब्द आता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे शादी किसने लगाई? परमेश्वर ने। यहां मूसा हव्वा को आदम की पत्नी बोल रहा है। यहां मूसा हव्वा को आदम की पत्नी बोल रहा है। तो इसका मतलब उसको तब तक समझ में आ गया था। और वापस कहता हूं जो पहले दिन बोला था कि कट टू कट बाइबल के अंदर नहीं लिखा है। अब यहां पे जब वाउस यानी कि वाचा
वाह, उसका हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है, वाचा कवनेंट बांध रहे थे, ये तेरी पत्नी है, ये तेरा पति है, ये जब बांध रहे थे तो परमेश्वर वहां था और मूसा कह रहा है कि ये उसकी पत्नी है। अब दूसरा लाइन, जो दोनों नेकेड थे, कपड़े नहीं पहनते थे, वो कौन सा कपड़ा था? लूका 9:35 जो कि बताता है यीशु मसीह का वस्त्र उज्जवल हो गया था, इस पृथ्वी पे कोई धोबी तक ऐसा कपड़ा नहीं धो सकता था। फिर कहते हैं पुनरुत्थान का यीशु, इसका मतलब क्या? जब यीशु जी उठा तो उसके भी कपड़े श्वेत थे, जो कि लोगों ने देखा उस वक्त में। 500 से भी ज्यादा लोगों ने गवाही दी कि यीशु जी उठा है। तो ये कौन सा कपड़ा था? तो मैं समझता हूं कि मूसा के नजरिए से वो नेचुरल जो कपड़ा होता है वो तो नहीं था, लेकिन लिखा है पर वो लज्जाते नहीं थे। ऐसा कौन सा कपड़ा था जिससे वो लज्जाते नहीं थे? कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। तो दोनों नेकेड थे लेकिन शर्माते नहीं थे। शर्माते क्यों नहीं थे? मूसा के हिसाब से नेकेड थे, लेकिन दोनों के हिसाब से, आदम और हव्वा के हिसाब से, वो लज्जाते नहीं थे। हिंदी कहता है उनको शर्म नहीं आती थी या शर्माते नहीं थे। नो शेम, उनको शेम नहीं था। क्यों? कुछ तो ऐसा होगा। और फिर वो कपड़ा कहां गया? जैसे ही पाप किया वो कपड़ा चला गया। फिर लिखा है कि उनको शर्म आए, तब जाकर उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ लिए। वो बात अलग है कि परमेश्वर ने उनको चमड़े का कपड़ा पहनाया, जो कि उसके बाद चला यीशु के आने तक। आत्मिक बातें हैं। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? मुझे कल आप लोग कॉल करके बताएं इस नंबर पर, आपके प्रश्न क्या हैं मुझे बताएं। और आपको पता है, जब कल मैं वापस आऊंगा रात को 8 बजे, तो डेंजरस चैप्टर से शुरू होगा। डेंजरस चैप्टर मैंने जानबूझ के डेंजरस लिखा है, क्योंकि कल जो है पूरे मानव जाति का पतन होने जा रहा है इन दो लोगों की वजह से, इन दो लोगों की वजह से, इन दो लोगों की वजह से। आप देख सकते हैं ऊपर, और यहीं से आप रोमी की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 12 क्या कहता है मालूम है? इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। एक मनुष्य कौन है? यह आदमी जिसका नाम है आदम। तो मैं चाहता हूं कि कल आप लोग मुझे कॉल करें अगर आपके पास में सवाल है, और वहां है नंबर है 9982335777। और साथ ही साथ फिर से याद दिला दूं कि मसीह मंथन बैठक का जो ऑनलाइन चर्च है मल्टीपल लैंग्वेजेस में स्टार्ट हो चुका है। हर संडे को रात को 8 बजे मैं आऊंगा। फिर उसके बाद में पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सारे ट्रांसलेशन, माफ करें, लैंग्वेजेस में आपको जो चर्चेस मिलते चले जाएंगे। और साथ ही साथ मेरे पेज को, मसीह मंथन के पेज को लाइक करने के लिए प्रमोट करें, और यूट्यूब चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करने के लिए भी आप लोग जो हैं लोगों को प्रमोट करें। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ठीक 8 बजे कल मुलाकात होगी। जय मसीह।